दादी जानकी ने हम सबको 3 बार ओम शांति कहकर पाठ पढ़ाया है। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इस पाठ में सारा ज्ञान का सार आ जाता है। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप सभी। हैदराबाद, सिकंदराबाद, मुंबई, आसपास के कई स्थानों से, उल्लासनगर, कई स्थानों से आप मधुबन में बट्ठी करने आए हैं। आप सबको जब बैज मिला आपने पढ़ लिया होगा, योग तपस्या बट्ठी संपन्नता की ओर। हम देख रहे हैं समय कितना तेज गति से दौड़ता जा रहा है। बाबा हम बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों में बहुत सारी उम्मीदें रखी है। हम कहाँ तक उन उम्मीदों को प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, वो हम अपने आप से पूछें। क्योंकि केवल उम्मीद ही नहीं रखी है बाबा ने, पर साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। नए विश्व का निर्माण हम बच्चों के द्वारा ही बाबा करवा रहे हैं। और हम शुरू से यही कहते आए हैं कि बहुत ही शीघ्र वो सतयुगी दुनिया आनी है इस धरा पर। ये कलयुगी दुनिया जाने वाली है, सतयुगी दुनिया आने वाली है। पर कौन लाएंगे सतयुगी दुनिया? कलयुगी दुनिया को खत्म करने की जिम्मेदारी हमें नहीं दी है। हमें तो सतयुगी दुनिया को लाने की जिम्मेदारी दी है। अर्थात हम बच्चों को पवित्र बनाकर बाबा पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, हम बच्चों के द्वारा। और जैसे ही हम पवित्र संपूर्ण बन जाएंगे, विनाश तो अपने आप होगा। उसकी तैयारियां तो आप देख ही रहे हो, इसलिए उसका वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। लोग पूछते हैं, बाबा से भी पूछते रहे, विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, डेट बताओ। तो बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, डेट बताओ। हम बाबा से पूछते हैं और बाबा हमसे पूछते हैं। क्योंकि हम तैयार होंगे तभी तो विनाश होगा। अब एक्टर्स पूरे तैयार ही नहीं हुए हैं तो पर्दा कैसे खुलेगा? पर्दा खुलेगा ही तब जब एक्टर्स पूरे तैयार हो जाए। पुराना मकान तोड़ा ही तब जाएगा जब नया मकान बनके पूरा तैयार हुआ होगा। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि विनाश ज्वाला इसी महायज्ञ से प्रज्वलित होगी। सारी दुनिया की आहुति इसमें पड़नी है। इसका मतलब सारे विश्व को बाबा का संदेश देना है। सबको यह पैगाम देना है कि अब घर चलना है, फिर नई दुनिया में आना है। और उसके लिए बाबा सबसे पहले हमको तैयार कर रहे हैं। क्या कहते हैं?
बच्चे एक आंख में रखो मुक्ति और दूसरी आंख में रखो जीवन मुक्ति, और इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो। यह एक बहुत बड़ी बात। इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, इस दुनिया की बातें सुनते हुए भी नहीं सुनो, और बेहद का वैराग्य लाओ। तो बेहद का वैराग्य हमारे अंदर आ रहा है। इसकी कैसी पहचान है कि जब हम इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि एक ही धुन है हम सब में कि अब घर चलना है, नई दुनिया में आना है। फिर पर उसके लिए बहुत बड़ा उद्देश्य बाबा ने दिया है कि हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। अगर संपन्न और संपूर्ण यहाँ नहीं बनेंगे तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा, क्योंकि जाना तो है ही, या तो योग बल से या तो सजा बल से। योग बल से जाएंगे तो सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जाएंगे, और सजा बल से जाएंगे तो मोचरा भी मिलेगा और मानी टुकड़ा मिल जाएगा, कुछ पद मिल जाएगा। और जितनी जास्ती सजा खाकर जाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए सजा न खाएं तो पास विथ ऑनर्स होकर जाना होगा। और उसके लिए संपन्न संपूर्ण बनना होगा। संपन्न किसको कहते हैं, संपूर्ण किसको कहते हैं? चंद्रमा को जब हम पूर्णमासी पर देखते हैं तो वो संपन्न भी होता है और संपूर्ण भी होता है। देवताओं को भी जब हम उनकी महिमा गाते हैं तो सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कहते हैं। तो गुणों में संपन्न और कलाओं में संपूर्ण। पूर्ण चंद्रमा, लाइट में फुल, लाइट में फुल माना संपन्न, और आकार में संपूर्ण। तो 16 कला संपूर्ण माना पवित्रता की सब कलाएं आत्मा में मौजूद हो। 16 दिन लगते हैं चंद्रमा को अमावस्या से पूर्णमासी तक आने लिए। तब तक उसकी कलाएं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अलग अलग घटती बढ़ती है। तो अमावस्या से पूर्णमासी तक वो कैसे धीरे धीरे संपन्न भी बनता है तो संपूर्ण भी बनता है। तो हम बच्चों को भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व गुणों में संपन्न बनना है और पवित्रता की सभी कलाओं में संपूर्ण बनना है, ताकि हम ऐसे पवित्र बन के जाएं जो विथ रिस्पेक्ट, पास विथ ऑनर, भगवान का सम्मान प्राप्त करके जाएं बिना सजा खाए। अब कई कहेंगे वो तो अष्टरत्न ही होंगे, चलो 108 होंगे, हम कहाँ होंगे उसमें। लेकिन यही हमारा उद्देश्य तो है ना। स्टूडेंट का यही उद्देश्य होता है, फर्स्ट नंबर आना है, पर आएगा तो एक ही। परंतु ये कहकर कि फर्स्ट नंबर तो एक ही आएगा, इससे हम तो आ नहीं सकेंगे, तो पुरुषार्थ ही न करे, वो तो स्टूडेंट नहीं कहलाएगा। इसलिए बाबा ने हमें इतना ऊंचा
उद्देश्य तो दे दिया है, लेकिन उसके लिए छोटे छोटे लक्ष्य दिए। जैसे होता है ना, छोटे छोटे लक्ष्य मिलते हैं। एक है शॉर्ट टर्म का लक्ष्य, दूसरा लॉन्ग टर्म का लक्ष्य। तो शॉर्ट टर्म के लक्ष्य क्या है? हम पक्के ब्राह्मण बने। जब तक हम पक्के ब्राह्मण नहीं बने हैं, ये नशा, पहले निश्चय फिर नशा कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये हमारा नया जन्म है। ये जब तक पक्का निश्चय नहीं, नशा नहीं, तब तक आगे की सीढ़ियाँ कैसे बढ़ेंगे? तो ये पहला लक्ष्य। इसलिए कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो हम यही कहेंगे, ब्राह्मणों के लक्षण क्या होते हैं? ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्राह्मण की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मभोज खाए, शुद्ध आहार खाए। ब्राह्मण वो जिसमें ब्रह्म ज्ञान हो, यानी इतना ऊंचा ईश्वरीय ज्ञान हो। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जाग कर के ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला परमात्मा से संबंध जोड़े। ये ब्राह्मण के पहले लक्षण हैं। कौन से पहले लक्षण? ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। और बाबा ने कहा है ब्रह्मचर्य वास्तव में ब्रह्मा का आचरण करे। जो ब्रह्मा ने किया उसको फॉलो करे, फॉलो फादर करे। तो ब्रह्मा ने क्या आचरण किया, क्या क्या कदम उठाए, वो हमें भी कदम पर कदम रखकर चलना है। तब सच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे। तो ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्मा का आचरण करे। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मभोज खाए। ब्रह्मभोज तो वैसे होता नहीं, ब्रह्मा भोजन होता है। तो जो ब्रह्मा बाबा ने भोजन किया वैसा ही भोजन हो। शुद्ध शाकाहारी भोजन, शिव बाबा की याद में पकाया हुआ, भोग लगाया हुआ, हाँ, वो पक्का ब्रह्मा भोजन कहलाएगा। और ब्राह्मण वो जिसके पास ब्रह्म ज्ञान हो, अर्थात जो शिव परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की पूरी समझ हो। और ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अमृत वेला, क्योंकि वही हमारा अपॉइंटमेंट टाइम है। तो ये पहले लक्षण हैं। और जब ये लक्षण हम अपने जीवन में ला लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण वो जो कहा जाता है धर्म की रक्षा करे। ब्राह्मण के लिए कहते धर्म की रक्षा करे। तो ब्राह्मण अर्थात धर्म की रक्षा करे, माना पूर्ण धारणाएं जो बाबा हमें बताते हैं, जो श्रीमत हमें मुरलियों से मिलती है, वो श्रीमत ही हमारी लिए धारणा है। तो जो श्रीमत का पूर्ण पालन करते हैं वो कहेंगे धर्म की रक्षा करते हैं, माना आत्मा का धर्म सही रूप में पालन करते हैं। फिर ब्राह्मण वो जो बाबा कहते पढ़े और पढ़ाए, स्टूडेंट कहलाए। हमेशा ब्राह्मण के कहते कच्छ में कुरम,
हमेशा शास्त्र कोई पोथी उनके होती है बगल में। तो हमेशा स्टूडेंट लाइफ पढ़े, और केवल पढ़े नहीं, पढ़ाए भी, क्योंकि केवल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाए भी। इसलिए देखो बाबा हर मुरली में दूसरों को सुनाओ, दूसरों को ऐसे सुनाना है, पढ़ाना है। तो अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। और चलो, पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि जो कहा वो ही सुनाना, अपना विचार सागर मंथन भी करना है, मनन चिंतन भी करना है, ये सब करना है। तब हम मक्खन निकाल सकेंगे और वही सार जीवन में अपना सकेंगे, उसी से शक्ति मिलेगी। तो ज्ञान सुनना और सुनाना इतना ही नहीं, लेकिन सुन करके मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, उसका स्वरूप बनना, वो शक्ति धारण करके फिर उसी अनुसार दूसरों को सुनाना। तब बाबा कहते हैं उसका प्रभाव पड़ेगा, तब सेवा में सफलता मिलेगी। तो पढ़ना और पढ़ाना, दुनिया में भी टीचर्स बहुत होते हैं, चलो वो भी पढ़ते और पढ़ाते हैं, स्टडी तो करते हैं ना सुनाने के पहले, लेकिन जो पढ़ाते हैं उस पर खुद कितना चलते हैं वो ज़रूरी नहीं है ना। तो हम लोग भी एजुकेशन विंग में यही कहते हैं, टीचर माना एक आइडियल, वो आइडियल हो, स्टूडेंट्स के लिए आइडियल, अर्थात उसको कॉपी कर सके। अब टीचर कहे कि गुस्सा मत करो और खुद ही गुस्सा कर रहा है, सिगरेट पीना हानिकारक है और खुद ही पी रहा है, खुद की कुदृष्टि है, आजकल तो बुरा हाल है। तो वो शिक्षक आएगा, शिक्षक माना पहले खुद को शिक्षा दे। इसलिए पढ़ना पढ़ाना, स्वरूप बन करके पढ़ाना, तब बाबा कहते सफलता होगी सेवा की। फिर तीसरा, ब्राह्मण माना जो यज्ञ करे और कराए, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ब्राह्मण का काम क्या होता है? स्वाहा 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 कराना। तो अपने विकारों की भी आहुति दे, अपनी कमी कमजोरियों की भी आहुति दे, और दूसरों से भी आहुति करवाए, दूसरों से भी स्वाहा करवाए, तभी तो ये यज्ञ आगे बढ़ेगा। तो जो यही सेवा करता है स्वाहा स्वाहा, वो सच्चा ब्राह्मण। तो इसीलिए ब्राह्मणों की तो बहुत क्वालिफिकेशंस है। वो क्वालिफिकेशंस हम अपने अंदर कहाँ तक धारण कर चुके हैं, तब कहलाएंगे सच्चा ब्राह्मण। फिर दूसरी स्टेज जो बाबा कहते हैं, तुमको फरिश्ता बनना है। पर फरिश्ता बनने से पहले संपन्न संपूर्ण बनना है, तभी तो फरिश्ता बनेंगे। तो फिर है फरिश्ता बनना, फिर होगा देवता बनना। पर देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना जरूरी है। ये नहीं कि शरीर छोड़ के फरिश्ता बनेंगे, यहाँ ही वो फरिश्ता स्थिति चाहिए। फरिश्ता का बाबा सरल अर्थ बताते हैं, फर्श से रिश्ता नहीं, वो फरिश्ता जो अपनी स्थिति में इतना ऊंचा है, और केवल ऊंचा ही नहीं, वो रक्षक भी है। वो रक्षक है, एंजल्स को दिखाते रक्षक, फरिश्ते रक्षक है। तो हम रक्षक कैसे बनेंगे? पहले हम इतने हल्के बने। हम ही अगर भारी होंगे तो
दूसरों के बोझ कैसे हम हल्का करेंगे? तो पहले खुद हल्का होना है। खुद हल्का होने के लिए बाबा हमें बहुत ऊंची बात सुनाते हैं, बच्चे सारा बोझ मुझे दे दो। क्यों आप उठाए फिरते हो? सारी दुनिया का बोझ भी भगवान उठाता, आपका नहीं उठाएगा? है तो उठाता नहीं, भगवान ये काम कर दो। तो सारी दुनिया का बोझ उठाया उसने, भक्तों का भी बोझ उठाया है, भक्त भी उसको पुकार रहे हैं। तो हमारा क्यों नहीं उठाएगा? हम तो उनके बच्चे हैं। इसलिए ये नहीं सोचे बाबा के पास तो बहुत काम है, बहुत बोझ है, मेरा थोड़ी उठाएगा। हमारी दादी जानकी जी सदा ये कहती थी, जब विदेशी भाई बहनें आते थे तो 8-8 10-10 दिन रहे मधुबन में, दादी यहीं रहते थे, लेकिन दादी से नहीं मिले। तो दादी एक दिन दादी ने देख लिया एक को, वो इतने दिनों से आई है लेकिन दादी से मिलने नहीं आई है। तो उसको कहा, तुम दादी से मिलने क्यों नहीं आई हो? तो कहा, दादी आप तो बहुत बिजी रहते हो ना आप बहुत बिजी रहते हो, तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। दादी ने कहा, बिजी किस में? आप लोगों में ही तो बिजी हो, और किस में बिजी हो? कोई और चीज़ है क्या जिसमें बिजी हो? बाबा के बच्चों में ही बिजी है ना, और तो कोई नौकरी धंधा तो नहीं है जिसमें बिजी है, बाबा के बच्चों में ही बिजी है। तो आपके लिए मैं बिजी रहूंगी और बाकी के लिए नहीं। तो जहाँ सब वहाँ आप भी तो हो। ये कभी नहीं सोचो दादी बिजी है, दादी सदा फ्री है। तो हम दादियों को ऐसे ही देखते थे, इतनी जिम्मेदारी होते हुए जैसे फ्री, सबसे मिलते जुलते, इतने हल्के, क्योंकि बोझ तो बाबा को दे दिया है ना, बोझ थोड़ी उठा करके घूम रहे हैं। तो हम सबका भी बोझ उठाने वाला तो वही है ना। तो जब बोझ उसको देंगे तब फरिश्ते बन सकेंगे, और उनको देना माना मैं मेरा खत्म। मैं मेरा अगर आया तो बोझ है, क्योंकि मैं माना बोझ, मेरा माना बोझ, बर्डन है ये। तो ये बाहर का बोझ की बात नहीं है, वो तो चलो आप लोग आए, ट्रेन से आए, कूली को दे दिया, लो 100 रुपया दे दिया, सामान लेके चलो। अब भगवान को कौन सा बोझ देंगे? हैं वो आपका सूटकेस उसके उठावे वो लेकिन जो भी मैं मेरे से जो उत्पन्न हुआ है बोझ, वो बाबा कहते हैं मेरे को मुझे दे दो। तो मैं मेरा कहते ही क्यों? जब मैं आवे बुद्धि में तो समय में आत्मा, आत्मा तो इतनी हल्की है, बिंदु है। आत्मा उड़ गई, 1 सेकंड में उड़ गई, कौन सा बोझ लिया शरीर का और शरीर की वस्तुओं का, सब यहीं। तो मैं जब आवे और बोझ महसूस हो, मैं ऐसा, मैं तो बस मैं आत्मा और बोझ खत्म। ये मेरा 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 ये बोझ आए तो कहो मेरा बाबा, बस बोझ खत्म। कितनी देर लगती है मैं आत्मा और मेरा बाबा कहने में? 1 सेकंड, और 1 सेकंड में बोझ खत्म। बाबा बोझ उठा लेगा, क्योंकि मेरा तो बाबा है, अब बाबा जाने। मैंने तो बाबा के ऊपर छोड़ दिया है, और सचमुच ऐसा सहज काम हो जाता है, क्योंकि बाबा तो सर्वशक्तिवान है, हजारों भुजाओं वाला है, हमारी तो 2 ही भुजाएं हैं। तो हजारों भुजाओं वाला तो 1 सेकंड में कुछ सब चमत्कार कर सकता है। हम 2 भुजाओं से क्या करेंगे? कई अपना अनुभव सुनाते, आप लोगों का भी अनुभव होगा। बहुत काम है, बहुत कारोबार, और आपने कहा बाबा बोझ उठा लो, बाबा आप जानो, और कोई न कोई आ गया, इतना मदद करने आ गया, इतना काम सहज हो गया जो पता ही नहीं चला। नहीं तो ये कि मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ, अकेला मुझे करना पड़ता है। भूल जाते हैं कि हजारों भुजाओं वाला मेरे साथ है, ये भूल जाते हैं।
तभी बोझ लगता है। बस बाबा का सब खजानों की चाबी, बाबा कहते बस एक बाबा शब्द है तो भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर। ये महसूस होता है, ये बहुत अनुभव हुए, आप लोगों के भी होंगे ज़रूर। तो इसीलिए ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, पर फरिश्ता बनने के पहले हल्का बनना है, वो बोझ बाबा को दे देना है। फिर बाबा कहते विश्व कल्याणकारी भी बनना है, पर ये बोझ महसूस नहीं करते क्योंकि कराने वाला बाबा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ। तो करन करावन हार बन कर के करना, बाबा करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, वो जाने। और दूसरा, मैं आत्मा करावनहार, ये इंद्रियों से करवा रहा हूँ, और जब नहीं है तो समेट लिया, 1 सेकंड में न्यारे हो गए, बिंदु लगा दिया। तभी हम फरिश्ता बन सकेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा बने। बाबा का आप सुनते हैं ना, हमारे आगे तो दादियाँ थी जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया, एक एक कदम फॉलो किया ब्रह्मा बाबा को। पर ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई नहीं था जिनको वो देख फॉलो करे, बस शिव बाबा ने कहा और 1 सेकंड में किया, इतने निश्चय बुद्धि थे। आपको पता होगा ना कि कैसे गुलजार दादी सबसे पहले उन्होंने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार पहले किसी ने नहीं किया था। स्वर्ग का करते थे, यज्ञ के अंदर 14 साल की भट्टी में स्वर्ग का किया, शिव बाबा का किया, परमधाम का किया, बहुत प्रकार के साक्षात्कार, विनाश के साक्षात्कार, धर्मराजपुरी के साक्षात्कार, लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किसी ने नहीं किया था। और बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि जैसे मैं स्थापना करता हूँ, नीचे सृष्टि पर आता हूँ, तो सबसे पहले क्या स्थापन करता हूँ, क्या स्थापन करता हूँ, सूक्ष्म वतन स्थापन करता हूँ। वो केवल संगम पर ही है, सारे कल्प में सूक्ष्म वतन नहीं है, पर संगम पर ही सूक्ष्म वतन पहले स्थापन करते हैं, जिनसे साक्षात्कार कराते हैं। ब्राह्मण और देवताओं का मिलन होता है। तो गुलजार दादी सबसे पहले वो बहन थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया। ध्यान में तो जाती थी, बहुत जाती थी, लेकिन स्वर्ग खूब देखती थी। पहले दिन से ही, छोटी 9 साल की थी, और सबसे पहले स्वर्ग का साक्षात्कार श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। परंतु सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार जब उन्होंने किया तो क्या देखा, सफ़ेद सफ़ेद लाइट, चंद्रमा की जैसे हजारों चंद्रमाएं हो, मानो एक चंद्रमा की कैसे चांदनी होती है सफ़ेद, उस प्रकार से सिल्वरिश। तो वो उस प्रकार की हजारों चंद्रमाओं की चांदनी अगर फैली हुई हो, और एकदम बादल बादल, बादलों के बीच में सिल्वरिश लाइट, और उसी बीच में अव्यक्त ब्रह्मा खड़े हैं, बिल्कुल फरिश्ता लाइट के आकार में, चेहरा वही लेकिन लाइट के आकार में। तो जब पहली बार उसने ये अनुभव किया, साक्षात्कार किया, तो वो तो बहुत डर गई कि ये क्या है, लाइट लाइट और ऐसे बादल, और एकदम सुनहरी नहीं लेकिन चांदी की लाइट में ना, सिल्वरिश, सिल्वर। तो घबरा गई और घबरा करके वापस आ गई डर के मारे, और बाबा को बताया, बाबा ऐसे हमने अनुभव किया, और बिल्कुल आप जैसा ही रूप था, पर एकदम लाइट 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 में, और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो डर गई। तो बाबा ने उनको कहा कि आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आप कौन हो, पूछना चाहिए आप कौन हो।
अब वो कैसे पूछे, तो डर गई और आ गई वापस। तो बाबा ने कहा अच्छा अभी फिर से जाओ, और वही रूप आपको दिखाई दे ना तो उनसे पूछना आप कौन हो। अब श्रीमत मिल गई उसको तो हिम्मत आ गई, क्योंकि बाबा की श्रीमत अनुसार गई। और जैसे ही फिर से वही अनुभव हुआ, देखा वो ब्रह्मा बाबा का व्यक्त रूप, तो उनसे पूछा आप कौन हो। तो बाबा ने, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं जो साकार में ब्रह्मा है उनका मैं अव्यक्त रूप हूँ। ये साकार में ब्रह्मा ये अव्यक्त बनेगा, वही ये बनेगा बस। और वापस आ गई और बाबा को बताया कि उस स्वरूप ने कहा कि मैं जो साकार में ब्रह्मा है उनका मैं अव्यक्त रूप हूँ, और ये ब्रह्मा वो बनेगा। तब बाबा को समझ में आया कि मेरा संपूर्ण रूप वतन में है। तब तक साक्षात्कार तो हुआ ही नहीं था सूक्ष्म वतन का, पर ये गुलजार दादी ने बताया। जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे और वाणी चलाते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आता था ये कौन बोल रहा है। अभी जैसे हम बोल रहे हैं, हमको पता है ना मैं बोल रही हूँ, हमारी बुद्धि उसमें चल रही है, मुझे अभी आगे क्या बोलना है। लेकिन जब शिव बाबा की पधरामणि होती थी, उनको तो मालूम नहीं था, गीता पुस्तक उनके हाथ में होती थी, क्योंकि बाबा गीता का पाठ करते थे, रोज करते थे बिना नागा। अपने परिवार को सब नहा धो करके बैठ जाते थे और बाबा गीता का पाठ करते थे। तो वही चल रहा था सिलसिला। और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो गीता का पुस्तक कभी खोला ही नहीं है। और शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती थी और शिव बाबा बोलने लगते थे। तो बाबा को खुद आश्चर्य होता था ये कौन मेरे मुख से बोल रहा है और मैं सुन रहा हूँ। बाबा को समझ में नहीं आया। फिर और जो संदेशियाँ थी ना, वो साक्षात्कार में देखती थी कि कैसे शिव बाबा की प्रवेशता इनके तन में हुई और शिव बाबा ने इनके मुख से बोला। तब ब्रह्मा बाबा को समझ में आया कि ये शिव बाबा बोल रहे हैं। तब तक तो कैसे वो समझे भी ना, तो वो संदेशियाँ सुनाती थी। तो गुलजार दादी भी संदेशी थी शुरू से ही, एकदम पावरफुल संदेशी थी। फिर उसके बाद फिर तो कई अनुभव किए साक्षात्कार के, कैसे शिव बाबा उनमें प्रवेश होते हैं और अव्यक्त बाप दादा को वो वतन में देखती थी। और फिर बाबा उनको कहते थे कि जाओ बाप दादा से पूछ के आओ, कोई भी बात पूछ के आने के लिए तो जाती थी और संदेश लेकर आती थी। तो बहुत पावरफुल संदेशी ऐसे बन गई। फिर बाबा उनको ये भी कहते थे कि आप जाकर, क्योंकि बाबा बहुत पुरुषार्थ करते थे अशरीरी होने का, इस कैसे 2 बजे उठ करके वो स्थिति अनुभव करते थे। और फिर बाबा उनको कहते थे जाओ देख कर आओ कि ये जो ब्रह्मा है वो संपूर्ण ब्रह्मा के कितने निकट है, कितने निकट है, कितना बाकी और फासला है। तो वो जाके देखती थी, बाबा बताते थे, दिखाते थे। फिर कहती थी बाबा अभी बाकी थोड़ा है, अभी अंतर है। तभी तो देखो 33 वर्षों में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए। ब्रह्मा बाबा की तपस्या कोई कम नहीं थी, लेकिन उनके आगे कोई सैंपल नहीं था। बाबा दादियों के आगे सैंपल बने, कैसे न्यारे बन गए। फिर दादियों को हमने देखा, बाबा को भी देखा, मम्मा को भी देखा, कैसे न्यारे होते गए। फिर दादियों को हमने देखा, उस दिन भी शायद वरदान था जिसमें बाबा ने कहा कि कर्म भोग पर कर्म योग से विजय। तो बहुत शरीर का कर्म भोग हो, लेकिन अगर अशरीरी अवस्था आपका अभ्यास होगा ना अशरीरी बनने का, वो कर्म भोग की भोगना आपको लगेगी ही नहीं।
हमने सचमुच वो दादियों में देखा, चाहे दादी प्रकाशमणि, चाहे दादी गुलजार, चाहे दादी जानकी और भी दादियाँ, वो अशरीरी ऐसे हो जाती थी जो उनके चेहरे से बिल्कुल लगता नहीं था कि इनको इतना पेन है, होगा भी। डॉक्टर्स हैरान होते थे, दादी आपको दर्द नहीं हो रहा है? कहती नहीं, क्योंकि वो अशरीरी हो जाती, दर्द तो होना चाहिए, लेकिन वो अशरीरी हो जाती थी। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है कि जब उनको बहुत बहुत बीमारियां तो बहुत आई ना, हिसाब किताब बहुत चुकतू किए। कई कहते कि दादियों को क्यों बीमारी आई, तो बाबा वही कहते अंतिम जन्म है, 63 जन्मों की हिसाब किताब यहीं पूरा करना है। धर्मराजपुरी में तो सजा नहीं खानी है ना, तो यहाँ तो चुकतू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ नहीं चुकतू करेंगे तो धर्मराजपुरी में चुकतू करना पड़ेगा। तो क्या पसंद है? क्या पसंद है भाई, यहीं करें या धर्मराजपुरी में जाके करें? क्योंकि बहुत हिसाब किताब है। अभी एक जन्म की बात थोड़ी है, इस जन्म में भी कितने पाप कर्म किए होंगे, और ये तो 63 जन्मों के हिसाब किताब है। तो इसीलिए कई कहते हैं दादियों उनकी इतनी तपस्या है, उनको क्यों ये कर्म भोग, लेकिन ये अंतिम जन्म का अंतिम हिसाब किताब वापस नहीं लेके गए। हिसाब किताब उनका पार्ट अलग हो गया, इसलिए एडवांस पार्टी का अलग रोल है। लेकिन हम दादी जानकी का अनुभव सुनाए आपको, ये सब दादियों का इस प्रकार। तो दादी जानकी को बहुत पेन होता था, लेकिन दादी अपने चेहरे से कभी नहीं दिखाती थी कि पेन है। तो एक बार किसी ने दादी से पूछे, दादी आपको दर्द हो रहा है? दादी दर्द हो रहा है आपको? दादी ने कहा क्यों, मेरे चेहरे से दिखाई देता है क्या? मेरे चेहरे से दिखाई देता है, क्योंकि जब किसी को दर्द होता है तो क्या होता है, हाय हाय कहते हैं ना, हाय पेट में दर्द हो रहा है, हाय सिर में दर्द हो रहा है, हाय हाय वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, पता चल जाता है कि इसको दर्द है। कई तो चलो नखरे भी करते होंगे, है कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते, स्कूल नहीं जाना है, मम्मी मेरे पेट में दर्द है। अब पेट में दर्द, दादी गुजार कहती कोई थर्मामीटर तो नहीं है ना कि पेट में देखे दर्द है या नहीं, कैसे है। या सिर में दर्द है तो कैसे देखे, वो दिखाई तो देता नहीं। लेकिन स्कूल नहीं जाना है तो बहाना बना दिया। लेकिन दादियों के चेहरे से कभी नहीं दिखाई दिया। तो अगर कोई पूछता भी था दादी से कि दादी आपको दर्द हो रहा है, दादी कहती क्या मेरे चेहरे से दिखाई देता है कि दर्द हो रहा है, और फिर एकदम ऐसे मुस्कुरा देती थी और अशरीरी हो जाती थी। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे ही था। अंतिम समय में जब आपको मालूम होगा ना, अंतिम घड़ी मुरली चला के आए हैं, 3 शब्द उच्चारण किए, वहाँ बच्चे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रहना वापस आए। आप समझ सकते वो लास्ट स्टेज थी, और वो बाबा से बातें कर रहा है, शिव बाबा से बातें कर रहा है। शिव बाबा उनका आह्वान कर रहे हैं, उनका संपूर्ण स्वरूप उनका आह्वान कर रहा है, और कर्म भोग अंतिम हिसाब किताब वो शरीर के चुकतू कर रहा है, और अशरीरी होके बाबा बैठे हैं और दादी जी पहुंच गए। और कैसे वो अंतिम क्षण दृष्टि और हाथ, जिससे सारी विल सब शक्तियां दादी प्रकाशमणि को सौंप दी बिना एक शब्द कहे। लेकिन संपूर्ण बन रहे थे। लेकिन संपूर्ण बनने से 1 साल पहले हम देखते थे कैसे बाबा न्यारे होते जा रहे हैं। दादियों को तो बहुत देखा, परंतु बाबा को भी देखा। जैसे आप साकार मुरलियों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, बाबा कहते थे कोई भी बात है आके बाबा को बताओ, तो सब बातें बाबा को बताते थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा की जो अवस्था होती गई वो बिल्कुल न्यारी होती गई, न्यारी होती गई। और जो लास्ट की जो मुरलियाँ चली
बाबा कहते थे बच्चे तुमको टावर ऑफ पीस बनना है, टावर ऑफ माइट बनना है। ये जो शांति स्तंभ है, ये इस पर जो भी ये टावर्स लिखे हुए हैं, ये सब बाबा के महावाक्य थे अंत के दिनों में। तुम्हें टावर ऑफ पीस बन करके सारे विश्व को शांति का दान देना है। तो इसलिए बाबा ऐसे कहते थे, और फिर एकदम साइलेंस में चले जाते थे, एकदम सन्नाटा हो जाता था। बाबा के आगे कोई बात ही नहीं कर सकता था। सोचते थे बाबा को ये सुनाएंगे वो सुनाएंगे, कि बाबा पहले तो सुनते थे ना, कई बातें होती थी तो बाबा उनका निराकरण भी करते थे, कई बच्चों को राय देते थे, बहुत बातें थी। बाबा तो अनुभवी थे, ब्रह्मा बाबा। लेकिन 68 से देखा बाबा न्यारे होते गए होते गए होते गए, और बाबा के आगे आते थे, हिम्मत नहीं होती थी कि बाबा को कुछ वो लौकिक बातें भी बताएं, कुछ समस्या भी बताएं। बस यही यही अंदर आता था, बस बाबा से दृष्टि लेते रहे, और बाबा जो सुनाए वो वरदान बन जाए। वो वरदान ही है हमारे लिए। बस हम कुछ पूछे, उसमें टाइम वेस्ट क्यों करना। दादियों को भी हमने ऐसे ही देखा, इतनी न्यारी होती गई। दादी प्रकाश मणि देखो, इतनी न्यारी होती गई, इतनी न्यारी होती गई। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दादी कैसे चलाती थी। दादी और दीदी के सानिध्य में ये संस्था कितनी आगे बढ़ी। ब्रह्मा बाबा के समय तो बहुत कम था, बहुत गुप्त था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा गुप्त थे। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी बड़ी सभाओं में भाषण नहीं किया। बाबा कहते थे शिव बाबा अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, दुनिया के आगे ऐसे नहीं। बाबा यहाँ तक कहते थे, बच्चे बाबा जाते बॉम्बे में तो कोई स्टेशन पर भी भबका लेकर नहीं, हार मार लेकर के नहीं है। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि बड़े गुप्त, बिल्कुल गुप्त, किसी को पता भी नहीं चले। कोई ड्रेस में परिवर्तन नहीं, अभी धोती कुर्ता तो सभी पहनते हैं, कोई गिरवे वस्त्र तो पहने नहीं जो लगेगा कि कोई महात्मा जी आए हैं, कोई गुरु जी आए हैं, और फूल मालाएं पहन करके घूम रहे हैं। नहीं। इसलिए बाबा कहते ये भी पैसा क्यों बर्बाद करते हो मालाएं वालाएं ला करके। और ज़्यादा बच्चे आए भी नहीं है स्टेशन पर। प्लेन में तो बाबा कभी चढ़े ही नहीं, हवाई जहाज में तो कभी नहीं चढ़े बाबा, ट्रेन में ही सफ़र करते थे। मम्मा ज़रूर चढ़ी, बाबा ने मम्मा को ज़रूर भेजा। कानपुर गई थी मम्मा, तब प्लेन में गई नहीं, तो तब तक तो प्लेन का किराया भी कितना था, पर बाबा कभी नहीं गए। इसलिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल। तो अंतिम दिनों में बाबा का हमने देखा। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मनोहर दादी बताती थी कि एक टीचर बहन ने बाबा को पत्र लिखा था, बहुत अच्छी सेवा हुई थी, मिनिस्टर वगैरह आए थे,